मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के नेता मनोज त्यागी जी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा इंडिया गठबंधन का आज जो अ, आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किस तरह से चुनाव लड़ने का क्या-क्या सोचा जा देखिए, आज तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसमें बेसिकली एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, ताकि सारी टीम एक दूसरे को जाने। और अभी 13 दिन प्रचार के बचे हैं, उसमें किस तरीके से हमने लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि हमारा जो यहाँ का सिंबल है वो कौन सा है, जो या जो दूसरी और अदर लोकसभा है उसमें क्या सिंबल है, ये सारी चीजें उसके लिए आज यहाँ अच्छा, दोनों कोऑर्डिनेशन पार्टी के करने। कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेशन आपस में जी, बड़े नेता करा रहे हैं। हाँ, एक मुलाकात, एक मीटिंग, एक दूसरे को जानने का एक ये परिचय सम्मेलन टाइप समझिए। अच्छा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की अगर हम बात करें तो लोकसभा में दोनों प्रत्याशी बिहार से हैं। मनोज तिवारी भी अगर कहेंगे तो बिहार से हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार जी से जी हैं। जी। कौन किस पर भारी पड़ने वाला देखिए, हम तो एक बात जानते हैं कि मनोज तिवारी जी ने अगर काम किया है तो मात्र 5 मिनट के लिए कन्हैया जी के सामने डिबेट में बैठ जाएं, वो अपनी बात बता दें, कन्हैया जी अपनी बात बता देंगे, जो जनता को पसंद होगी उसको वोट कर देगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने काम किया तो आपको बैठने में गुरेज क्या है? आप आइए, है? बैठिए। एक कॉमन आप जैसे भाइयों की मदद से एक ऐसा मंच लगना चाहिए जिसमें मनोज तिवारी जी और कन्हैया जी का एक डिबेट हो, और उसमें वो बताएं कि मैंने क्या काम किया और पब्लिक मुझे क्यों वोट दे, और कन्हैया जी भी बताएं कि भाई पब्लिक उनको क्यों वोट दे। लेकिन जो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला के और मनोज तिवारी जी झूठ फैला के जो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, फलाना है, तो इसका मतलब आपकी सुप्रीम कोर्ट झूठी है। इसका मतलब अ, जहां जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इसका मतलब उनकी पुलिस फेल है। इसका मतलब अपने ही मंत्री, अपने ही कानून मंत्री, अपने ही गृह मंत्री, अपनी ही तमाम व्यवस्था को झूठा बताने वाले मनोज तिवारी जी, वो टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं कन्हैया जी को। तो इसका मतलब उनकी सरकार निकम्मी, बेकार, और ऐसी सरकार है, ऐसा है सरकार है जो एक मुजरिम को नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब अगर वो मुजरिम थे तो उनको सजा होनी चाहिए थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है, बरी मतलब कोई जमानत नहीं थी, बरी किया है, अगर उनको बरी किया है तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों है? फिर जनता में झूठ बोलना क्यों है? मैं समझता हूँ कि इस पे इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता इस तरह की बात करे उसके खिलाफ करनी चाहिए। 10 साल तक मनोज तिवारी जी सांसद रहे उत्तरी पूर्वी दिल्ली में और वो कह रहे हैं मैंने दो वो बनवा दिए हैं केंद्रीय विद्यालय, ये जो रोड बना है वो लेके आए हैं, बहुत सारे ऐसे काम गिना दिए। भाई आपकी मैं नजर में लगता है कि मनोज तिवारी ने कोई काम किया है? भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, वो दिखा दें एक बार आके। हमने ये सुना था कि खजूरी पुस्ता रोड पे एक केंद्रीय विद्यालय बनेगा, हम्म, लेकिन हमें कहीं वो केंद्रीय विद्यालय दिखाई नहीं दिया आज तक। हम्म, फिर उसके बाद ये सुनने में आया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जगह जगह जाकर के कहते थे कि जो वजीराबाद से जो रोड खजूरी चौक की तरफ आ रहा है, इसके जो राइट साइड पे जो बन रहा है स्कूल, हम्म, ये केंद्रीय विद्यालय बन रहा है। और हम कहते थे कि दिल्ली सरकार का विद्यालय है। हम्म, जब उसका उद्घाटन दिल्ली सरकार ने कर दिया, और हम्म, आपको पता ही कितनी तेजी से वो स्कूल हम्म, बना, आप तो उसी विधानसभा में रहते हैं, हम्म, और उस स्कूल को देखने दुनिया के लोग आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं कि कितनी जल्दी ये स्कूल बन गया। हम्म, तो वो केंद्रीय विद्यालय तो है नहीं, वो तो दिल्ली सरकार का विद्यालय है। ये भी झूठ है। उन्होंने चौहानपट्टी गांव हमारे यहाँ गोद लिया, ठीक है। मनोज तिवारी जी ने, और सांसद का गोद लिया गांव तो चमकना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है बताते हुए कि वहाँ सड़कों पे नालियों का पानी भरा रहता है, वहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ धूल मिट्टी से सराबोर हैं लोग, मतलब लोगों को दम्मे जैसी बीमारी से ग्रस्त है। आप ऐसे ही करावल नगर रोड को ले लीजिए, ऐसे ही तुखमीरपुर रोड को ले लीजिए, ऐसे ही विधानसभा में पता नहीं सैकड़ों रोड है, किस किस का जिक्र करें। लेकिन जो आपने बड़ी बड़ी योजनाओं का लुभाव दिया था जनता को, वो आपने कुछ नहीं किया। आप कहते सिग्नेचर ब्रिज आपने बनाया, आप दिखाइए कौन सा वो लेटर है जिसके माध्यम से आपने बजट दिया था, वो प्रूफ कीजिए। आपके पास कुछ नहीं है बताने को। आप कहते शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर आपने बनाया, कहाँ बनाया आपने? दिल्ली सरकार का फ्लाईओवर है, उसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने। आपने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। एनएचएआई ने एक ये एलिवेटेड हाईवे बना रही है, और इसके लिए भी आपको ध्यान मनोज होगा तिवारी कि कह रहे हैं वो हम लेके आए हैं। पिछले चुनाव में भी उसका एजेंडा था, लोकसभा चुनाव में भी, और उसके लोकसभा चुनाव होने के 2 साल बाद तक उस पर कोई काम ही नहीं किया गया। वो भी
तमाम समय उसमें नष्ट कर दिया गया और सैकड़ों उसमें मौतें हो गई हैं उस पुल, उस फ्लाईओवर के बनते हुए के नीचे। आए दिन कभी कोई मशीन किसी के ऊपर गिर गई, आए दिन किसी के ऊपर कोई लोहे का सरिया गिर गया, आए दिन कोई पत्थर से गिर गया, मतलब तमाम मौतें उसके अंदर हुई हैं। बहुत सारे हादसे उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना उन परिवारों को देखने सुनने वाली ये सरकार। ये सिर्फ सरमाएदारों की, रईसों की, बड़ी बड़े घरानों की पार्टी है भारतीय जनता अच्छा पार्टी। त्यागी जी, आज जैसे अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को फिर रद्द कर दिया गया, फिर रोक दिया गया, आखिरकार जमानत नहीं दी गई, क्या रीजन है, क्यों नहीं जमानत मिल रही है? देखिए, जो ये परंपरा है सुरक्षित करने वाली, किसी भी फैसले को आप लेकर के सुरक्षित कर देते हैं। ये सम्मानित कोर्ट है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जब कोई किसी समस्या पे कोई निर्णय हो जाता है तो उसको सुरक्षित रखने का अभिप्राय क्या है, या उसको सुरक्षित क्यों रखा जाता है? वो अनाउंस क्यों नहीं किया जाता फैसला? ऐसे ही नॉमिनेटेड काउंसलर का फैसला है, उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, वो आज तक सुरक्षित है। वो क्या खतरे में था? फैसला भी खतरे में है क्या? क्या तो लगता है जब ये तक मुझे समझ नहीं रिजल्ट आता। नहीं आता चुनाव का, तब तक सुरक्षित है? मुझे लगता है कि ये सुरक्षित ही रहेगा। और ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना डरते हैं मोदी जी, उन्हें पता है कि अगर ये बाहर आ गए तो काफी मतलब सैकड़ों सीटों पे ये प्रभाव पड़ेगा। इंडिया गठबंधन गिरा पड़ा इंडिया सकता है। गठबंधन बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा, जीत तो रहा ही है, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। इनका 400 पार वाला तो खुश हो गया मामला, अब इनको जीतने की वाली सीटों का भी लाला पड़ा हुआ है। अंतिम सवाल, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में किसकी बारी? अब की बार दोनों बिहारी, और कौन किस पर भारी? अब की बार दोनों बिहारी कौन किस पर भारी? और कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पे भारी। धन्यवाद।